सोचिए जरा, एक तरफ एक ब्रिलियंट माइंड और दूसरी तरफ एक बेहद चौंकाने वाला हिंसक काम। ये दोनों बातें एक ही इंसान से कैसे जुड़ी हो सकती हैं? आज हम कोल टॉमस एलन की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। देखिए, एक तरफ तो उसकी प्रोफाइल है, कैलटेक से ग्रेजुएट, टीचर ऑफ द मंथ, एक कामयाब मैकेनिकल इंजीनियर, यहां तक कि वीडियो गेम डेवलपर भी। और फिर दूसरी तरफ एक हथियारबंद हमलावर। सवाल यही है कि ये दोनों एक ही इंसान कैसे हो सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त अमेरिकी जांचकर्ताओं और हर किसी के दिमाग में घूम रहा है जो इस खबर को सुन रहा है। आखिर ये कोल टॉमस एलन है कौन? तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस रात पर वापस चलना होगा। हमें यह समझना होगा कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान आखिर हुआ क्या था। तो हुआ ये कि अचानक उस बॉलरूम के ठीक बाहर गोलियों की आवाज गूंजने लगी और अंदर का माहौल पूरी तरह से दहशत में बदल गया। सोचिए, उसी वक्त प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मंच पर मौजूद थे। अब जरा इस घटना के स्केल को देखिए। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। उस बॉलरूम के अंदर देश के बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मिलाकर करीब करीब 2500 लोग मौजूद थे। अंदर का मंजर बिल्कुल किसी फिल्म जैसा था, एकदम अफरा तफरी। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स तुरंत स्टेज की तरफ दौड़े। उन्होंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को घेरा और वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। बाकी सब लोग अपनी जान बचाने के लिए मेजों के नीचे छिप गए। और सबसे डराने वाली बात, ये सब करीब 4 से 5 मिनट तक चला और हमलावर को पकड़े जाने से ठीक पहले वो उस बॉलरूम के खुले दरवाजे से बस कुछ ही फीट दूर था। तो सवाल उठता है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है जब हम उसकी बैकग्राउंड को देखते हैं। अब जरा उसकी जिंदगी के सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 2014 में उसने देश के टॉप इंस्टीट्यूट कैलटेक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। फिर 2017 में व्हीलचेयर के लिए एक खास इमरजेंसी ब्रेक बनाया। 2019 में बोर्डम नाम का एक वीडियो गेम भी रजिस्टर किया। और तो और 2023 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स भी पूरी कर ली। और हाल ही में दिसंबर 2024 में उसे टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला। मतलब दुनिया की नजरों में तो उसकी इमेज एक कामयाब और बहुत ही समझदार इंसान की थी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कागजों पर था। वो C2 एजुकेशन में पार्ट टाइम पढ़ाता था, पहले IJ कंट्रोल्स में मैकेनिकल इंजीनियर था, कैलटेक में टीचिंग असिस्टेंट भी रह चुका था। उसके स्टूडेंट्स उसे बहुत होशियार और शांत और अच्छे स्वभाव वाला बताते हैं। मतलब उसके साथ काम करने वाले लोग, उसके स्टूडेंट्स, पड़ोसी, हर कोई हैरान है। सब यही कह रहे हैं कि उसने जो किया वो उस इंसान से बिल्कुल अलग है जिसे वो जानते थे। तो अब हमारे सामने एक ऐसी प्रोफाइल है जिसका इस अपराध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता। और यही वजह है कि जांचकर्ता अब 2 बड़े अनसुलझे सवालों पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। पहला और सबसे जरूरी सवाल, सिक्योरिटी का। आखिर एक हथियारबंद आदमी अमेरिका के प्रेसिडेंट के इतने करीब पहुंच कैसे गया? ये कैसे हो सकता है? तो जो जानकारी सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि लॉबी में जाने के लिए सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड चाहिए था। किसी तरह की कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई। हमलावर के पास एक शॉटगन थी, एक हैंडगन थी और कई चाकू भी थे। एक थियरी तो ये भी है कि शायद वो ये हथियार टुकड़ों में अंदर लाया और फिर वहीं पर उन्हें जोड़ा। और यह सब तब हुआ जब प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए मल्टीलेयर्ड सिक्योरिटी लगी हुई थी। मतलब साफ है, कई बड़ी चूक हुई थी जिसकी वजह से वो इतनी हाई सिक्योरिटी वाले इवेंट के दरवाजे तक पहुंच गया। और फिर आता है दूसरा सवाल, जो शायद इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला है। क्यों? आखिर एक इतना कामयाब इंसान इस तरह का हमला करने की कोशिश क्यों करेगा? क्या वजह हो सकती है? देखिए, अधिकारियों ने अभी तक कोई साफ मकसद तो नहीं बताया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर चर्चा हो रही है। जैसे ऑनलाइन एक तस्वीर फैली है जिसमें एलन ने द इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF की स्वेटशर्ट पहनी हुई है। उसने एक ऐसा फाइटिंग गेम भी बनाया था जो स्किल बेस्ड नॉन वायलेंट था। एक और बात जो वायरल हुई वो व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता का बयान था जिसमें उन्होंने मजाक में कहा था कि शॉट्स फायर होंगे। और अब उसके सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल भी डिलीट हो चुके हैं। तो ये वो छोटे छोटे सुराग हैं जिनको जोड़कर जांच में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस घटना के बाद जाहिर है प्रशासन भी तुरंत हरकत में आ गया। फिलहाल कोल टॉमस एलन फेडरल कस्टडी में हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उस पर जो शुरुआती आरोप लगे हैं उनमें पहला है हिंसा के दौरान बंदूक का इस्तेमाल करना और दूसरा खतरनाक हथियार से हमला करना। और अमेरिकी अटॉर्नी ने साफ कहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी आरोप जोड़े जा सकते हैं।
तो अधिकारियों का मानना बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि ये शख्स वहां ज्यादा से ज्यादा नुकसान और हिंसा फैलाने के इरादे से ही आया था। भले ही असली मकसद क्या था, ये अभी तक एक राज है। तो ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे और शायद बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक इतना प्रतिभाशाली दिमाग और इतना हिंसक काम, आखिर वो कौन से चेतावनी के संकेत होते हैं जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते हैं? और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी इंसान के अंदर कितने विरोधाभास हो सकते हैं और किसी के कामों के पीछे की असली वजह को समझना कितना मुश्किल हो सकता है।